जय श्री राम सर। आज माता सीता पे जब बात हम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे अनछुए पहलू हमें मिलते हैं जब हम मानस रामचरितमानस के बाहर जाके हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। काफी रिसर्च है इस फील्ड में, और इसमें से कुछ अनछुए पहलू जो शायद हम लोगों को मालूम नहीं है, जहां पे सीता माता ने देवत्व की ऊंचाई पेश की है, उसके बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा इस वार्ता के दौरान। सीता माता जब अशोक वाटिका में थी, तो वह प्रकृति के साथ एक सुहाने तालमेल में रहती थी। अब वहां पे आप देखेंगे कि वो विपरीत परिस्थिति में थी। एक तो विछोह था, दूसरा वहां पे सारे राक्षसनियां और इवन रावण के ऊपर काफी हावी रहता था कि कुछ निर्णय लीजिए। और उस दौरान सीता माता राम भगवान के आनंद में कैसे रह पाती थी, इस बात को जानने के लिए जब आप गहराई में जाएंगे, तो सीता माता जानती थी कि राक्षसनियां जो है वो बदसूरत सिर्फ सूरत से ही नहीं है, अपितु उन्होंने अपने आसपास की प्राकृतिक सुंदरता को पहचानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने यहाँ तक कि सीता माता जो डिविनिटी, जो देवत्व की ऊंचाई थी, उनको बंदी बना रखा है। अब वहां पे सीता माता सामंजस्य कैसे भी बनाती थी, वहां पे आप जाएंगे बचपन में मिलता है ये उदाहरण, सुनैना माता का एक दिया हुआ ज्ञान। वहां पे सीता माता एक बार बहुत छोटी थी, तो वो सुनैना माता से पूछती है, माता ये भगवान ने राक्षस क्यों बनाए हैं? तो सुनैना माता ने वहां पे कही कि सीता, ये ऐसा ही है, हमें हमेशा सजग रहना चाहिए और ऐसे तत्वों से एक स्वस्थ दूरी बना के रखनी चाहिए। ये जो संदेश था बचपन का, वो सीता माता जी रही थी यहाँ पे। सुनैना माता का कितना उस पे एक योगदान है, ये यहाँ पे चरितार्थ होता है, एक डिविनिटी को उभारने में सीता माता का। एक दूसरा हम उदाहरण देखते हैं अशोक वाटिका का ही। आप जब पाएंगे यहाँ पे कि सर्वोच्च देवत्व के गुणों को आप जब धारण कर लेते हैं और वहां पे स्थिर हो जाते हैं, तो सारी सृष्टि आपको सहायता करने पे तुल जाती है। यहाँ पे आप पाएंगे जब अशोक वाटिका में थी सीता माता, तो रावण उनके लिए अच्छे अच्छे मिष्ठान भोजन भेजता था सोने की थाली में हर दिन। सीता माता उनको ग्रहण क्या करना, उनकी तरफ देखती भी नहीं थी। सारे राक्षसनियां चिढ़ती रहती थी कि इनको इतना ज्यादा क्यों स्वागत करवाते हैं रावण जी। बट आखिरी में देखती थी कि कुछ भी नहीं ली सीता माता, रात को थाली लेके जाती थी और सब आपस में मिल बांट के खा लेती थी, और उसके बाद वो ऐसे पेश करती थी कि सीता माता ने खा लिया। ये सब जितने वहां पशु पक्षी, छोटे छोटे गिलहरी और ये सब, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि सीता माता तो खाना ही नहीं खा रही है। अब देखिए देवत तो कैसे हेल्प करवाता है। छोटे छोटे गिलहरी और पशु पक्षी वेट करते थे रात का। रात को जब सब राक्षसियां सो जाएंगी, तब गिलहरी आती थी और पेड़ के नीचे आके वो टहनियों में ठीक सीता माता की गोद में आके फल को गिराती थी छोटे छोटे, और वेट करते थे कि सीता माता उसको ग्रहण कर रही है क्या। जब वो ग्रहण कर लेती थी, दूसरा फल गिराती थी। वहीं पे पशु पक्षी जो थे वो रात को आके फल ले आते थे, और सीता माता करीब वहां पे जो भूमि में रख देते थे। वो देखते रहते थे दूर से कि सीता माता ग्रहण कर रही है क्या। सीता माता क्या करती थी, सबको ग्रहण करती थी। पास में एक जल का स्रोत बहते रहता था, वहां जाती थी, उनको धोती थी और उनको ग्रहण करती थी। तो ये था उनका भोजन। देखिए सृष्टि कैसे उनको, उनके सर्वोच्च देवत्व को स्थिर करने के में सहायक बनी है। तीसरा एक उदाहरण हम देखेंगे कि सीता माता के बारे में बहुत सी मानस में उनको कमजोर की तरह पेश किया गया है। एक मैं उदाहरण देखा एक दूसरी साहित्य में, उसमें राजा जनक क्या करते हैं, वो उर्मिला और सीता के पढ़ाई के प्रति बहुत सतर्क थे। वो चाहते थे कि उनको बेस्ट एजुकेशन मिले। उन्होंने एक बार पूरे सारे शास्त्रज्ञों को बुलाकर एक वाद विवाद का आयोजन किया। उसमें सारे हुज हु आए उस समय के, और वो उसमें जनक जी ने कही थी कि जो जीतेगा उसको 1,000 गायें मिलेगी। अब यहाँ पे
ये जनक जी का पीछे अंदेशा ये था कि वो जो जीतेगा उसको मैं टीचर बनाऊंगा माता सीता और उर्मिला के लिए। ये था उनकी मनसा। उस समय यज्ञ वालक्या जीत जाते हैं, पर जैसे जीत की घोषणा होती है उधर से उनको संदेश आता है कि वहां पे तो गाय है ही नहीं, सारी गाय गायब हो गई। अब वहां पे उस समय सीता माता 8 साल मात्र की थी। ये स्थिति देख के जनक और सब कोई परेशान हो गए, गाय गई कहाँ, अभी तो वो हमें इनको देना है सार्वजनिक रूप से। सीता माता तब सामने आती हैं, कहती हैं कि पिताजी मुझे अब जाने की इजाजत दीजिए, मैं गायों को लेके आती हूँ। जनक जी अपने बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना चाहते थे कभी भी। वो सीता माता को बोले, एक शर्त में भेजूंगा, आप सब सुरक्षा बलों के साथ जाएंगे, आप और उर्मिला, और उनसे अलग नहीं होंगे। और सीता माता मान जाती हैं, और ये पूरा दल सीता माता और उर्मिला घोड़ी में सवार होके और आगे आगे बढ़ती हैं, और सारे सुरक्षा दल चारों तरफ से घेर के चलते जाते हैं। अब जंगल में एक जगह ऐसा आता है जहां पर चारों तरफ दिशाएं एक जैसी दिखती हैं। अब वहां पे जाकर सीता माता ध्यान से सुनती हैं, कुछ जल स्रोत की आवाज आ रही है और गायों की कहीं भी आवाज आ रही है। अब वो सोचती हैं जल स्रोत है तो वहां पे गायों के अलावा और भी तो जानवर हो सकते हैं। तो वो उस समय क्या करती हैं, सबको कहती हैं कि सब उतर जाइए और पैदल चलेंगे यहाँ से। वहां से वो पैदल चलते चलते आगे बढ़ती रहती हैं, एक जगह आके वो रुकती हैं, और करीब करीब 500 मीटर की दूरी रही है उस जगह से जहां पे वो जल स्रोत की आवाज आ रही थी। तो सीता माता कहती हैं आप लोग यहाँ पे रुकिए, और मैं आगे बढ़ती हूँ। और उर्मिला को भी कहती हैं कि आप भी नहीं आएंगे। थोड़ा आगे बढ़ती हैं, और उनको मालूम रहता है कि वहां पे उन पे निगाहें टिकी है, न केवल उनके सुरक्षा बल के एक एक व्यक्ति का और उर्मिला का, उनकी प्रिय बहन का, बल्कि उस समय दो पैनी निगाहें भी उन पे लगी हुई है। जो सामने घास के ऊंचे टीले हैं, उसमें से दो पैनी निगाहें देख रही हैं उनको। सीता माता दबे पांव चलती रहती हैं, करीब 50 मीटर की दूरी पर जाके वो रुक जाती है वहां पे, और स्थिर होके उन उसकी तरफ देखने लग जाती है। वहां पे जब सीता माता को वहां पे स्थिर हुआ देखता है, तो बाघ था, वो सामने आ जाता है, और तुरंत सामने सीता माता के 2 मीटर की दूरी पे आके खड़े हो जाता है, और एक टकटकी लगा के सीता माता भी टकटकी लगा के देखती है उनको। 8 साल की बालिका, जरा सोचिए वहां पे। और वहां पे वो ये टकटकी लगा के जैसे सीता माता देखती है, उनकी देवत्व का ऐसा असर पड़ता है कि बाघ शिथिल होने लग जाता है, उसके पैर वो पीछे खींचता है, और टकटकी लगाए रहता है वो। थोड़े समय बाद वो सिर को ऊपर उठाता है और नम्रता से वापस जाके वो पीछे मुड़ता है, और झाड़ियों के बीच में फिर से छुप जाता है। अब सीता माता यहाँ पे क्या करती हैं, यदि सुरक्षा बल को साथ में लाती तो बाघ को हानि पहुंचा सकते थे। उनको मालूम था यहाँ बाघ है। देखिए उनके देवत्व को, वो बिल्कुल हानि नहीं पहुंचाने देना चाहती थी। वो जानती थी मुझे, मैं कंट्रोल कर लूंगी इनको देवत्व के सहारे। अब वो धीरे से आगे बढ़ती हैं, और वहां पे देखती हैं गैया सब वहां पे जल स्रोत में आनंद ले रही हैं। जैसे सीता माता को देखती हैं, सब गैयाएं दौड़ने लग जाती हैं उनकी तरफ, और वो सारी गैया ऐसे दौड़ती हैं सीता माता की, सब पहचानती थी सीता माता के साथ एक अलग रिलेशन वो एंजॉय करती थी। सीता माता पीछे मुड़ती हैं और चलती चली जाती हैं, और सुरक्षा बलों के पास आ जाती हैं। फिर उर्मिला और सीता माता आगे चल के गायों को सारी तरफ सुरक्षा बल घेर के और मिथिला की तरफ प्रस्थान करते हैं। ये है उस वीरांगना का एक पहलू। हम उनको एकदम कमजोर के रूप में बस देखते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। कई बार उन्होंने अपनी वीरांगना होने का ये पर्याय देखा है। अब आप देखेंगे ये रावण ने हरण कैसे कर लिया। जरा सोचिए, जिस धनुष को सीता माता यूं उठा देती थी, रावण उठा नहीं सका, उसको हिलाने में तकलीफ हुई। कौन बलशाली था? क्या रावण की औकात थी कि सीता माता को वो हरण करके ले जाता? अब यहाँ पे चलते हैं, जब उस मोड़ पे जहां पे सीता माता को पता चलता है, इससे आपको जाहिर हो जाएगा क्या हुआ था। ये कहीं भी कई जगह छुपा हुआ है, हम लोग समझ नहीं पाए हैं इस बात को।
जब सीता माता को पता चलता है कि वनवास मिल गया है, राम भगवान जाने वाले हैं, तो वो कहती हैं, यस्तवा सहसा सर्वो निरयो यस्तवा बिना इति जानम परम प्रीतिम गच्छ रामम मया सहम। वो कहती हैं, आपके साथ जहां भी है मेरा स्वर्ग है, और आपके बिना तो ये अयोध्या ही मेरे लिए नरक हो जाएगा, और यह जानने के बाद कृपया मुझे अपने साथ ले चलिए। उस समय भगवान राम कहते हैं कि आप सीता करेंगे क्या वहां पे जाके? चलिए मैं मान लेता हूँ आपको लेके जाता हूँ, बट करेंगे क्या? तब सीता माता जो कहती है, यहाँ पे आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, यदि तुम प्रस्थितो दुर्गम वनम यज्ञेव राघवम अग्रतस्तो गमिष्यामि मृदंते कुसकंठकाम। वो कहती हैं, यदि आप मुझे चलने की इजाजत देंगे तो मैं आपके आगे आगे चलकर राह में आने वाले जितने कांटे हैं उसको उठा के आपका मार्ग सुगम करूंगी। अब यहाँ पे हम सब इसको कांटे और बहुत भावना में चले जाते हैं कि स्त्री जाति इतनी अच्छी है, वैसा नहीं है। आप ध्यान से सीखिए, सुनिए इसको। यहाँ पे वो कांटा बता रही है रावण को। वो जानती थी कि भगवान राम ऐसे, राम को तो रावण को मारना ही है, पर यदि राम भगवान सीधे जाके धनुष बाण उठाए रावण को मार दिए तो वो धर्म के संगत नहीं होगा। वो जानती थी कि रावण एक ऐसा कांटा है जो पूरी सृष्टि के शरीर पे कांटे की तरह चुभा हुआ है आज के समय में। एक ऐसा कांटा जिसको सारे विश्व के लोगों का दुख का कारण बना हुआ है। उस मोड़ पर उसका विध्वंस तो होना तय है, क्योंकि राम भगवान तो प्रजानन च हिते रतः, और ये तो उनके गुण में आता है। वाल्मीकि रामायण में आप देखेंगे 16 गुण बताए हैं भगवान राम के। चैप्टर 1 पे वर्स 12 और 13 पे आप देखेंगे 16 गुण की वर्णन है। उसमें एक आता है धर्मज्ञ, धर्मपरायण। तो सीता माता चाहती थी कि उनके उस गुणों को कभी भी हानि क्षति न पहुंचे। वो उनका एक गुण था यशस्वी होना, सत्य संघवी होना और धर्मज्ञ होना। यदि राम भगवान, सीता माता एक इंस्ट्रूमेंट नहीं बनती, उनके लिए माध्यम नहीं बनती, कारक नहीं बनती कि राम को रावण पास पहुंच के उनको मारने का कारण नहीं बनती, तो वो बोली हैं, ये आगे चल के मैं आपका कारण बन के मार्ग प्रशस्त करूंगी आपके इस बड़े धर्म यज्ञ पे। ये है सारा सार। ये इस अंदाज से देखेंगे तो बाकी सब लीलाएं आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ पाएंगे। वरना आप मानस में उस समय तारतम्य कैसे था। तुलसीदास जी तो बहुत अच्छे से कथाकार थे, उन्होंने काफी इमोशनल एस्पेक्ट डाली है। पर ये देवत्व में जिस ढंग से आपने 3-4 मेरे उदाहरण देखे होंगे, कहीं भी आपको लगता नहीं कि सीता माता कमजोर स्त्री के रूप में सामने कभी भी आई हैं, कभी भी आई हैं। और इस अंदाज से मेरी विनती है कि सीता माता को न इस अंदाज से समझने की कोशिश करिए। और इसीलिए मैं एक कुछ उदाहरण पेश करके आप लोगों को मेरी माता, मेरी सीता माता के बारे में बोलने की, मुझे जो मौका दिए आप सब सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जय श्री राम।